18 दिनों से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही कॉकरोच जनता पार्टी के लिए आज राहत भरी खबर है। वो खबर जो राहत भरी है वो हाई कोर्ट से आई है। इनका जो केंद्र सरकार ने सारा का सारा सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, उसको खोलने की इजाजत आज दे दी है। इसको लेके जो पिछले 10 दिन से सोनम वांगचुक अनशन पे भी बैठे हुए हैं, इसको लेके खुशी जाहिर की है। हालांकि उन्होंने कहा हुआ है कि हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, ये प्रोटेस्ट या अनशन थमेगा नहीं। और कोर्ट के अंदर क्या हुआ, किस ग्राउंड पे कोर्ट ने रिलीफ दी है, अकाउंट खोलने के लिए कहा है केंद्र सरकार को, समझते हैं अपने सहयोगी गौरव वाजपेयी से। गौरव, एक राहत भरी खबर। बिल्कुल राहत भरी खबर कॉकरोच जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि 21 मई से इनका अकाउंट जो है, जो मूल अकाउंट है, वो भारत में बैन हो गया था। भारत में वो नहीं दिखाई दे रहा था। इसके बाद ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे, जहां 29 मई को न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार गौरव ने इसे कमेटी के लिए भेज दिया था, रिव्यू कमेटी को भेज दिया था कि आखिर क्यों ब्लॉक है, और उसके बाद रिव्यू कमेटी को फैसला लेना था। हालांकि जब आज सुनवाई हुई 7 जुलाई को, तो न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई कर रही थी। तो उन्होंने केंद्र सरकार के जो सामने पक्ष रख रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनसे भी पूछा कि अब क्या वजह है जो ये ट्विटर अकाउंट या एक्स अकाउंट जो है वो ब्लॉक रहे। अच्छा, इससे पहले हम ये जानना चाह रहे थे कि जो सरकार ने बंद किया था इसका अकाउंट, उसका ग्राउंड क्या था? उस पर इस समय ग्राउंड ये दिया था कि ये एक तरीके से भड़काने का और सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा, बच्चों को उकसाने का प्रयास किया जा रहा। तो आज स्पष्ट भी हुआ, जब तुषार मेहता अदालत में पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ नीट एग्जाम, यानी कि जो पुनर्परीक्षा लेनी थी उन्हें नीट की, वो जैसे ही पूरी हो गई, उसके बाद अब ब्लॉक के लिए वो, अगर ब्लॉक हटाया जाता तो उसके लिए वो सहमत है। उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, और अदालत ने इसके बाद ये फैसला दिया कि इनका अकाउंट जो है ओपन कर दिया जाए, अनब्लॉक कर दिया जाए। हालांकि इससे पहले ही वो कॉकरोच इज बैक नाम से एक अलग ट्विटर अकाउंट जो है बना चुके थे। हाँ, जैसे ही वो ब्लॉक हुआ उसके बाद जो है तुरंत जो है एक नया अकाउंट बन गया था। बिल्कुल, उसकी भी फॉलोइंग जो है बहुत अच्छी, ज्यादा हो गई। कई लाख जो है लोग उसे फॉलो कर रहे थे, कॉकरोच इज बैक को भी। क्योंकि ये सोशल मीडिया के थ्रू ही ये पार्टी नोटिस में आई थी, लोगों की नोटिस में आई थी कि अचानक से एक अकाउंट बनता है, उसपे मिलियन फॉलोअर, ज्यादा फॉलोअर हो जाते हैं, और वो लगातार जो है ट्रेंडिंग में आ जाता है सोशल मीडिया पे। और उसी के बाद जो इसके जो संचालक बताए जाते हैं, जो विदेश में थे, अभिजीत दीप के, वो बाहर ही थे। और इसके बाद जो है बैन वगैरह हुआ, सरकार ने बैन किया। उसके बाद इंडिया प्रोटेस्ट किया, एक दिन का प्रोटेस्ट किया, फिर पिछले जो है 18 दिनों से प्रोटेस्ट में बैठे हुए, यहाँ पे कंटिन्यूसली इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। इसी में जुड़े हैं सोनम वांगचुक, जो लद्दाख के एक्टिविस्ट हैं। उनका आज अनशन का जो है 10 दिन हो गया है। हालांकि ये लोग अभी रुकने में, थमने की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो कोर्ट में के अंदर जो प्रोसेस हुआ है, तो हमने बैकग्राउंड बताया इसका, कोर्ट के अंदर जो प्रोसेस हुआ उस पे अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? देखिए, जो फिलहाल में दीपके की जो याचिका थी, वो यही थी कि उनका अकाउंट खोला जाए। उन्हीं की याचिका ये कोर्ट के अंदर थी। तो फिलहाल में उनको राहत मिल गई। अभी ये जो वैल्यूज हैं वो रिजॉल्व हो गए, लेकिन अभी ये आगे सुनवाई चलती रहेगी। और जहां तक केंद्र सरकार का मानना है, केंद्र सरकार ने पहले से ही, पहली बार से ही इसे मान रखा था कि ये छात्रों का ही प्रोटेस्ट है। इसे कॉकरोच नाम दे या कुछ भी नाम दे, लेकिन जो केंद्र सरकार की जो मंशा थी वो छात्रों को लेकर थी, कि चूंकि छात्र नाराज थे नीट परीक्षा में लीक को लेकर के। तो जैसे ही परीक्षा पूरी हो गई है, तो छात्रों का भी कुछ ना कुछ जो है, जो क्रोध है या फिर जो गुस्सा है, वो कम हुआ है थोड़ा। तो ऐसे में कोर्ट, जो सरकार है, उसको भी लगता है कि नहीं, अब इसे जो है वापस जारी किया जा सकता है। लेकिन ये तो ये लोग जो है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मूल मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और अभी भी उसी पे अड़े हुए हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद की है, उसमें भी ये कहा है कि नहीं, हम आगे अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, प्रोटेस्ट समाप्त नहीं करेंगे। एक चीज, दूसरा जो उसी के पैरेलल जो है, उसी से जुड़े हुए हैं सोनम वांगचुक, वो भी कह रहे हैं कि हम जो है अपना अनशन जो है खत्म नहीं करेंगे। देखिए, अब जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के, क्योंकि उसकी बात अदालत के अंदर नहीं होती है, अदालत इस तरीके की चीजों को एंटरटेन भी नहीं करता है। जैसा कि हम लोग वैसे भी देखते हैं कि वो राजनीतिक मामलों को एंटरटेन नहीं करते कि आप क्या मांग लेके आए, केवल लीगल मांगों को लेकर के होता है। तो यहाँ पर लीगल मांग सिर्फ ब्लॉक को लेकर थी, कि इंडिया में वो जो उनका जो चेहरा था एक तरीके से, चूंकि वो ट्विटर के जरिए ही एकदम से लीड कर पाए थे, इतने कई लाख, करीब 23 लाख बच्चे जो है, उसी के थ्रू जो है नोटिस भी हुए। बिल्कुल, नोटिस भी उसी में हुए। जो पहले दिन का जो, जैसे हम प्रदर्शन में भी देखते हैं, जो पहले दिन की भीड़ थी बनिस्बत आज की भीड़, उसमें एक जमीन से आसमान तक का फर्क जो है दिखाई देने लगा है। अब लोगों के बीच में भी वो बातचीत का जो है, जो चर्चा का विषय था कॉकरोच जनता पार्टी, वो अब नहीं रह पा रहा है।
तो ऐसे में इंटेंसिटी कम हुई है। बिल्कुल उसकी जो मारक क्षमता है वो कम हुई है। तो ऐसे में आप इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा फिलहाल में तो इस्तीफे की नहीं दिखाई देती। जैसा हम लोग भी जो राजनीतिक दल हैं उनसे भी जब बातचीत करता तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा तो फिलहाल में तो दिखाई दे नहीं रहा है। कैबिनेट रिसफल की बात कंटिन्यूअसली की जा रही है, लगातार पिछले एक हफ्ते 10 दिन चल रहा है कि कैबिनेट का रिसफल होगा। उसमें कौन सा मंत्री बाहर जाता है, कौन अंदर आता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सरकार इस हक में नहीं है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। उनको रिसफल से ही हटाया जाएगा तो हटाया जाएगा, अदरवाइज सरकार जो डिमांड है कांग्रेस जनता पार्टी की उस पे आती दिखती नहीं है। बिल्कुल, रिसफल तो एक प्रक्रिया है, सरकार की अपनी प्रक्रिया है, वो उसमें कई सारे मंत्रालय बदले जाने, कई सारी चीजों में बदलाव आना, लेकिन किसी एक मांग पे किसी मंत्री का इस्तीफा लिया जाना ये फिलहाल में अभी संभव नहीं दिख रहा है। हालांकि इनको थोड़ी सी राहत अब हम ये जरूर मान लेते हैं कि न्यायमूर्ति ने उन्हें दे दी है कि उनका ट्विटर हैंडल खोल दिया ताकि वो दोबारा से जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उन्हें एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन इसका प्रभाव कितना बड़ा अब आगे हो पाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार बहुत आश्वस्त दिखी अदालत के अंदर। केंद्र सरकार ने बिल्कुल भी इस मांग का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारी परीक्षा पूरी हो चुकी है, परीक्षा हुए भी 10 दिन से ज्यादा समय हो गया, तो ऐसे में अब इनका ट्विटर अकाउंट खोला जा सकता है। तो केंद्र सरकार जो याचिका गई थी उसका विरोध नहीं कर रही है। उसका भी मानना है कि क्योंकि जिस वजह से इन्होंने इसको बैन किया था, इनके सोशल मीडिया अकाउंट को, वो वजह ही नहीं रही। एग्जाम हो गया, नीट का री एग्जाम हो गया। अब बंद करने के लिए सरकार कहेगी भी नहीं बंद करवाने के लिए। लेकिन अब उसके बाद भी जो फैसला आया कोर्ट का, उसके बाद भी कांग्रेस जनता पार्टी, उसके संचालक, उसके साथ जुड़े हुए सोनम वांगचुक ये अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं। और आज दावा भी किया कि इनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक जारी रहेगा। अब इसका ये किस डायमेंशन में जाता है प्रोटेस्ट, सरकार कितना मांग मानती है, जो कि अभी मानती हुई दिख नहीं रही है, ये आगे देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार अमरोला। नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।